in our last session, we had started off with the book, with the chapter, and then we had moved to the concept of what is business. Business को हम other economic activities means all those activities which are meant to earn money, जिससे हम पैसा कमाते हैं, उनसे बिजनेस हमारा अलग क्यों है? The reason is we need to study about the business in the coming entire book. And business studies का मतलब ही है while we are studying something related to business. Then बिजनेस को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड देन इंडस्ट्री के अंदर आपके जो अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज हैं वो, देन कॉमर्स के अंदर आपका जो ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, these we have already done in our last two sessions. Then we further move to the objective of business, which I told you that broadly we divide it into economic objective, personal objective and social objectives. यानी कि कोई भी बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता है. It needs to survive in the competitive market and as well as it needs to grow, और अपने आप को सस्टेन करने के लिए it also needs to ensure कि इतना प्रॉफिट हो कि वो जो है उसको आसानी से रीप कर सके और उसको यूज कर सके. Now today we are moving to the next set, that is risk. In your exams already those who have had they know एक रिस्क के ऊपर डेफिनेटली वन क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट आर बिजनेस रिस्क. पहली बात, रिस्क हमारे लिए मतलब कि हर एक बिजनेस में रिस्क इज देयर. इफ यू से कि विदाउट रिस्क देयर इज अ बिजनेस, तो इट इज समथिंग अ जोक. दैट वुड बी मोर और लेस लाइक अ मीम. रिस्क इज अ सिनोनिम टू बिजनेस. बिजनेस का मतलब ही है जहां आपका रिस्क है. लेकिन एक बिजनेसमैन जब रिस्क को उठाता है तो द बिजनेसमैन ऑल्सो गेट्स मोर प्रॉफिट. अगर आज की डेट पर हम किसी भी बिजनेसमैन का नाम लेते हैं, दोज बिजनेसमैन आर द वन जिन्होंने शायद विजन किया होगा, बिजनेस में रिस्क को उठाया होगा, एंड टुडे दे आर सक्सेसफुल. You take Tata, you take Reliance, you take Adani, any great businessman जिनका हम अपने आप को मतलब कि we idolize, they all have taken enough. Business risk is part. छोटे छोटे मोटे कभी मतलब कि झगड़ा हो गया, मतलब कि टूट गया, पीट गया, उससे भी आपका खराब हो जाता है. And definitely you also have the business risk which may be due to the natural cause. आपका नेचुरल कॉज हुआ, उससे भी आपके हो सकता है. सो बिजनेस रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट. अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर स्पेकुलेटिव एंड व्हाट आर प्योर. आपके पेपर के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं. प्योर स्पेकुलेटिव, द वर्ड इटसेल्फ सेज विच वी कैन स्पेकुलेट, जिसको हम अज्यूम कर सकते हैं, एंड जो सडन हो सकता है वो अलग. तो वी वुड बी रीडिंग अबाउट देम, and then under them the causes of business risk. The term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainty or unexpected events. Like ये एक बहुत ही common है that the demand for a particular product may decline due to the change in taste and preference of consumers or due to increased competition from other producers. This is one of the very अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछोगे ना, सबसे पहली चीज तो वो यही कहेगा. एनीथिंग which comes in the very beginning, पहले कोई नहीं खरीदता, उसके बाद वो ब्रांड बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक डिक्लाइन आ जाता है. द रीजन इज, एक बार जो पहली बार आता है, द पर्सन इज टेकिंग द रिस्क. द सेकेंड टाइम व्हाट हैपेंस इज ही हैज अ कंपटीशन, दैट बिकम्स अ रिस्क.
एंड थर्ड क्या होता है, उसकी जो चीजें वो स्कैटर हो जाती. लो डिमांड रिजल्ट्स इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट्स. सर्टन टाइम्स इट मे बी ड्यू टू अब कोविड था तो बहुत सारी चीजें लोगों ने खरीदी नहीं थी. In another situation, the shortage of raw materials in the market may shoot up its price. हम इसको अपने इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई की थियोरी बोलते हैं. The firm using these raw materials will have to pay more. यानी कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट आपका कम हो गया. Certain times a business may increase the price, but it is not very easy to increase. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क. ये आपके पेपर के अंदर आता है. स्पेकुलेटिव का मतलब होता है वेयर यू कैन स्पेकुलेट, वेयर यू कैन, आप थोड़ा टाइम, हम कहते हैं इसको, हम कहते हैं स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. वी कॉल इट एज स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हम बिजनेस के जो फैक्टर्स हैं, हमारे कस्टमर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे पॉलिटिकल जो मतलब की पीपल, लीगल पीपल, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा सा मार्केट कंडीशन को स्टडी करते. इट अराइज ड्यू टू चेंजेस. तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इलेक्शंस आएंगे तो ये होगा. Speculative risk arise due to changes in market conditions. That means fluctuations in demand and supply, changes in prices, or changes in fashion or taste of customers. Favorable conditions will result in gains wherever unfavorable. Pure risk involves only in the possibility of loss or no loss. यानी कि जरूरी नहीं ये होगा. दिस कैन बी सडन. प्योर रिस्क को आप लोग जो हो लर्न करोगे क्लास 11th एज सडन. मैं ये आपको सिर्फ लर्न करने का ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि स्पेकुलेटिव और ये आता है. स्पेकुलेशन इज देयर इज ऑलवेज कि भाई ये होगा तो होगा ही होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन मतलब कि दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल द कंट्रीज, द ट्रांसपोर्टर्स गो ऑन स्ट्राइक. अब ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूल प्राइस इंक्रीज होता है. जब फ्यूल प्राइस इंक्रीज होगा तो अपने आप ही प्रोडक्शन प्राइस इंक्रीज हो सकता है. तो ये सारे आपके जो हैं दे आर इंटर रिलेटेड. तो वी कैन स्पेकुलेट कि अगर ऐसा होगा तो दिस कैन हैपन. whereas pure risk is which can or which cannot, which may or which may not. Now, nature of business risk. ये जो हमने पढ़ा था स्पेकुलेटिव एंड प्योर, दिस इज काइंड ऑफ बिजनेस. काइंड याद रखना, द वर्ड काइंड. दो तरीके के रिस्क होते हैं. एक जिसको आप अंदाजा लगा सकते हो, दूसरा जिसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते. जो अंदाजा लगा सकते हो वो स्पेकुलेटिव, जिसको अंदाजा नहीं लगा सकते वो आपका प्योर रिस्क. घर के अंदर भी ये चीज होती है. कुछ चीजें तो हमें पता है ना ऐसा हो सकता है, बट कुछ चीजें तो हमें नहीं पता, वो तो ऑन द स्पॉट हो जाता है. नाउ what is a nature? Nature मतलब feature, characteristic, and this can come as a part of your case studies. Risk is an essential part of every business. When I started the session, I told you the same thing, that हर business के अंदर there is certain risk associated. कुछ बिजनेस में ज्यादा होगा, कुछ बिजनेस में कम होगा. किसी बिजनेस में फायर रिस्क ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर कोई और रिस्क ज्यादा हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन, बट इट कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. आप हर रिस्क को टू सम एक्सटेंट कम कर सकते हो. लाइक व्हेन वी आर यूजिंग द टूल ऑफ इंश्योरेंस. हम जब इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? मिनिमाइजिंग इट. अब रिस्क नहीं होगा ऐसा तो नहीं है ना. आप मतलब एक बिजनेसमैन ने जो है, ही और शी हैज टेकन द फायर इंश्योरेंस.
ठीक है ना। तो फायर इंश्योरेंस से क्या होगा, अगर आग लग गई तो उसको पैसा मिल जाएगा। अभी जस्ट आई वाज रीडिंग द न्यूज, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो फेमस यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा, उनकी फूड कोर्ट में आग लग गई आज। तो जो ये आग लगी है, आप उसे तो नहीं बचा सके, तो टू सम एक्सटेंट जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो पैसा दे देगी। तो इट कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. It arises due to uncertainty, because we never know what is going to happen on to in 2019 2018 में किसको पता था कि आपका इतना बड़ा कोविड आएगा जो 2 साल तक सब कुछ खत्म कर देगा. The entire lifestyle of each and every person on this earth was affected. Each and every person who knew this thing, जिन चीजों को, जिन मास्क को हमने सोचा नहीं था, नाउ दे आर पार्ट ऑफ अवर, हमारे वार्डरोब का एक पार्ट है. व्हाई? नेचुरल कैलामिटीज, चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका हो रहा है इन यूएस. अब क्या है कि हम लोग यूएस डॉलर्स में अपने आप को, मतलब जितने भी बिजनेस चलते हैं, नॉर्मली वी कीप अ स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म दैट इज यूएस डॉलर. यूएस के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो उसका जो असर होता है वो एंटायर ग्लोब पर कहीं ना कहीं आता है. कभी प्राइसेस डिक्लाइन हो जाती है तो कभी प्राइसेस आपकी बढ़ जाती है. देन इंटरनल डोमेस्टिक गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूवमेंट हुई. जैसे आपको पता है कि मोस्ट ऑफ अवर आज के डेट पर हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं सब आउटडेट हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम. कोई भी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आती है, हमें उसको दोबारा से लेकर आना पड़ता, तो कंपनी को काफी चेंजेस करनी पड़ती हैं. डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री का मतलब है कितना हो सकता है, कम या ज्यादा. तो देयर इज नथिंग लाइक कम और ज्यादा. एक ठेले वाले का अगर बिजनेस में नुकसान होगा तो उसने जितना कैपिटल लगाया है उसके अकॉर्डिंग होगा. और एक बड़े से, जो मैंने भी आपको गलगोटिया का एग्जाम्पल दिया, इन गलगोटिया फूड कोर्ट द बिजनेस, अब गलगोटिया एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनका फूड कोर्ट बड़ा था, वहां पर जो लगा होगा दैट वुड बी मोर, बट उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है इन सम अदर एरिया, जहां आपके जो गुड्स एंड जो मतलब कि सामान रखा था उनकी कॉस्ट ज्यादा. एक ऐसा गोदाम जहां पर जो सामान रखा था उनकी कीमत लाखों में थी, तो देन वहां पर जो नुकसान होगा वो ज्यादा, उससे भी ज्यादा होगा. सो इट डिपेंड्स मेनली ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. नेचर का मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी कौन से तरीके का, एंड साइज का मतलब कम प्रोडक्शन या ज्यादा प्रोडक्शन. Types of goods and services produced and sold, and size means volume of production and sale are the main. Right? जिसकी जैसा होगा उतना ही रिस्क होगा. It determines the amount. For example, a business dealing in fashionable items has a high degree of risk. क्यों पता है? क्योंकि fashion changes every day. Fashion changes every day. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम इट चेंजेस इन 1 ईयर, इट चेंजेस एवरी डे. और जो कंपनीज इसे डील करते हैं दे एवर नो. अभी मतलब कई बार मजाक में भी हम लोग बात करते हैं, तो जो चीजें हम हमने देखा है या फिर हमने सुना है या हमने मूवीज में देखी है 1970s, अब वो फैशन में वापस आ गई. देयर वाज अ टाइम व्हेन बेल बॉट्स पहनते थे तो लोग कहते थे बताओ कौन सा जोकर बना हुआ है. नाउ द बेल बॉट्स फैशन हैज कम अगेन. There was a time when the men in the family used to wear safari suit, मतलब उसको कहते थे. आज safari suit is the मतलब कि patent for the workers और supervisors. और एक टाइम ऐसा था सफारी सूट बनवाना एक बहुत बड़ी बात होती थी. मतलब इट वाज लाइक ओ वाओ, सफारी सूट पहनता है. एंड सफारी सूट इज नथिंग, the pant and shirt in the same
क्लोथ, उसका क्लोथ थोड़ा अलग आता था, एंड वो जो शर्ट होती थी दैट वुड लुक मोर लाइक अ कोट, मतलब वो ओपन होती थी. हम लोग नॉर्मली शर्ट को टक अप करते हैं, टक इन करते हैं, वो टक नहीं होता था, वो बाहर होता था. एंड यू नो देयर यूज्ड टू बी कंपटीशन अमंग मेन, किसके पास सफारी सूट है. और आज सफारी सूट इज एक्चुअली द पेटेंट ऑफ वर्कर्स, और आज हम लोग पहनेंगे तो कहेंगे वाह वर्कर हो तुम. दैट हैपेंस. तो फैशन चेंजेस वेरी पीरियोडिकली, एंड जो कंपनीज इससे डील करते हैं ना, उनको इसीलिए वो लोग ना स्टॉक को कम रखती हैं. वो स्टॉक को इसलिए कम रखती हैं, इन्वेंट्रीज को कम रखती है. मान लो मतलब कि कल को चेंज हो गया तो वो बिकेंगी नहीं उनकी. Similarly, a large scale business generally has a higher risk than what a small scale has. This is sole proprietorship and a company. Profit is the reward for risk taking. No risk, no gain. अभी आपको मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया था ऑफ टाटा, ये वो लोग थे जिन्होंने रिस्क लिया. हमें एंटिसिपेट करना पड़ता, भाई ऐसा हो सकता है, हो सकता है. Whether you are in the educational sector, you are in the medical segment, you are in the manufacturing sector, advertisement sectors, certain things are anticipated. बट अगर आप उसे लेने के लिए तैयार हो, कूदने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली अगर जो रिवॉर्ड भी मिलेगा वो भी आपको ही मिलेगा. greater the risk involved in a business, higher is the chance of profit. but ये भी याद रखना बेटा कि chance of profit के साथ chance of loss भी उतना ही रहता है. and क्योंकि इसीलिए we need the knowledge. an entrepreneur undertakes risk under the expectations of profit. thus profit is the reward for risk taking. अगर उसका जो रिस्क उसने लिया था वो काम कर गया, इन इवन द एडवेंट मतलब कि एडवर्स सिचुएशन में भी उसने जो रिस्क लिया था वो काम कर गया, तो प्रॉफिट उसका ही है. पहली बार, जैसे मैंने कहा कि पहली बार जो इंसान किसी भी चीज पर पैर रखता है, उसका प्रॉफिट हमेशा, उसका रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है. द फर्स्ट टाइम व्हेन somebody enters into that field, क्योंकि आगे हमें कुछ नहीं पता है क्या क्या नहीं है, स्टिल वो स्पेकुलेट करते हुए लेकर चलता है. एंड नेचुरल है कि वो उस पर बहुत काम करता है, ही वर्क्स एफर्टलेसली, ही वर्क्स एंडलेसली, तो जो प्रॉफिट आता है दैट इज ऑल्सो. नाउ पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. क्लास 11 we need to always understand types is speculative and pure, and causes is किस वजह से. नेचुरल कॉज आपका क्या है? इट इज अ प्योर रिस्क. इट्स अ प्योर रिस्क. यू कैन नॉट, मतलब आपके ऊपर इस पे कंट्रोल नहीं है. फ्लड कैसे आ गया? व्हेन फ्लड केम इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में जब फ्लड आया था, जो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, आई डोंट थिंक दैट यू वर बॉर्न और यू माइट हैव सीन इट, केदारनाथ वाली मूवी में थोड़ा बहुत दिखाया था. इट वॉज, मतलब कि जब वहां पर ये फ्लड आया, एंटायर बिजनेस जितना वहां था, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जितनी चीजें थी सब खत्म. नाउ नोबडी न्यू दैट हेवी रेन्स, फेमाइन, इससे हमारे प्रॉपर्टी एंड इनकम पर बहुत फर्क पड़ जाता है. मे बी समथिंग, मतलब आपका पूरा एक किसी का वेयर हाउस था, खत्म हो गया. ह्यूमन कॉजेस, अगेन इट इज अ प्योर रिस्क. यू डोंट नो, जरूरी नहीं ऐसा होगा. दैट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, मशीन खुला छोड़कर चले गए, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, ध्यान नहीं दिया,
stoppage of work due to power failure, strike, riot, management inefficiency. मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी का मतलब है मैनेजमेंट किसी भी प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाया, उनके सामने प्रॉब्लम आया था लेकिन उन्होंने उसे टैकल नहीं किया, उसकी वजह से आपके जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए या कंपनी को ताला लगाना पड़ा, जिसको हम मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं लॉक आउट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉक आउट? स्ट्राइक होता है जब वर्कर्स काम छोड़कर हड़ताल पर जाते हैं, एंड लॉकआउट इज अ सिचुएशन जब कंपनी में ताला पड़ जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस. जितनी बड़ी कंपनीज हम बात करते हैं, देयर हैव बीन सच स्ट्राइक्स, रायट्स, लॉकआउट्स हुए हैं. मारुति, it's an example. I think for 1 month the entire factory was under lockout for 1 month. और आपको पता है 1 महीने का मतलब कितना फर्क हो जाता है. So that is a human cause, because these situations can be handled on time. Economic, ये speculative है. This comes under speculative. Means you, as I said, you never know what when your demand for a good for a competition. एक टाइम था लोग पागल हो जाते थे to buy मतलब की लैपटॉप्स और to buy specifically the mobiles. आजकल देख लो, it's a common thing. So you never know कि when these changes. There was a time when people were fond of Nokia phones. मतलब घर के अंदर अच्छे फोन कौन से होते हैं? नोकिया फोन होते हैं. वो कहते हैं ना, हम हमारे स्कूल में बोलते थे अच्छे बच्चे कैसे ऐसे, तो वो वैसा होता था. अच्छे मतलब कि अच्छे कस्टमर्स कौन से? जो नोकिया खरीदते थे. बट व्हेन सैमसंग इंट्रोड्यूस मेनी काइंड्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज फीचर्स, उनका सबसे पहला फीचर जो आया था ना वो फोन में ये था कि हर एक ऐप पर आप लॉक लगा सकते हो. बाय, जब वो सैमसंग का पहले फोन आए थे तो कोई नहीं खरीदता था, लेकिन जब उन्होंने ये फीचर ऐड किया तो उनके फोन जो है ना वो समोसों से ज्यादा बिके थे, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर डेटा. एक तो आजकल वो बाबू सोना वाले बच्चे हैं तो उनको तो अपने वो अजीब अजीब फोटोज मतलब कि बचा के रखने पड़ते हैं. तो एवरी ऐप हैड अ लॉक. फिर उन्होंने जो है वो फोल्डिंग फोन और ये और वो अलग अलग उन्होंने निकाले. So this way the demand for Nokia for एकदम से fall down हुआ, and there was a period when Nokia had to close down. सोचो. So this is how demand can increase or decrease. Competition, price. हर एक इंसान सस्ते प्राइस पर जाना पसंद करता है. सर्टन टाइम्स आपके कस्टमर्स ने पैसा नहीं दिया और ये भी हम एंटिसिपेट करते हैं, हम इसको अपने अकाउंट्स की नॉलेज में बैड डेब्ट्स बोलते हैं. हम इनको अपने अकाउंट्स के नॉलेज में बैड डेब्ट्स बोलते हैं. यू माइट बी एंटिसिपेटिंग कि इतना पैसा आपको आएगा. वी हैव अ फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं कि किसी किसी के 1 Jan to 31 December, किसी के 1 April to 31 March. तो जो आपका फाइनेंशियल आपका ड्यूज नहीं आया, विच इज एंटिसिपेटेड, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्योंकि इंटरेस्ट रेट अचानक से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया. भाई अगर 0.01% भी बढ़ता है ना तो कंपनीज के लिए दैट गोज टू क्रोर्स. हमारे लिए वो 0.01% है. फॉर अ कंपनी इट वुड गो टू क्रोर्स, क्योंकि उनकी जो बोरोइंग होती है वो वैसे ही जाती है. सो दैट वुड ऑल्सो levy of higher taxes also come under these types of causes, as they result in higher unexpected cost of operation or business, and these can be called as speculative. आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन हो सकता है क्लास 11, आइडेंटिफाई द काइंड एंड कॉस्ट. आइडेंटिफाई द काइंड एंड कॉस्ट. तो काइंड आपका हो जाएगा स्पेकुलेटिव एंड कॉस्ट आपका हो जाएगा
इकोनॉमी आपका तभी आएगा जब आपको लगता है कि ये कॉस्ट से पैसों का कुछ लेना देना है, पैसों का लेना देना है। वेरस अगर हम लोग नेचुरल कॉस्ट कहते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली पैसों का नुकसान होता है, डायरेक्टली तूफान आया, ह्यूमन कॉस्ट थेफ्ट हुआ, लेकिन इकोनॉमिक कॉज में सर्टेन मनी इज इन्वॉल्व। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अदर कॉजेस लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। इसमें पाकिस्तान के अंदर there were lots of problems. Sri Lanka, the recent example is a crisis in Sri Lanka because of the political disturbances. क्या होता है कि आप business जो है that runs under a foreign policy, under a domestic trade policy. जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसमें मतलब कि हमारी जो कंट्री है उनके लीडर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उनके लीडर्स में मतलब कि चल रहा है तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा एंड दैट मे रिजल्ट इन लॉस, मैकेनिकल फेलियर्स सच एज बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, क्योंकि बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर्स जो है इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन इनएफिशिएंसी, बर्स्ट हो गया। Fluctuation in exchange rates. Now fluctuation in exchange rate is related to economy, लेकिन why it is coming under other causes, because वो आपका जो है it is international, so this can also lead to business risk. So in another word, in a nutshell, I can say that कोई भी business चाहे आप छोटा सा अपने घर के अंदर स्टार्ट करो, I've seen, I'll tell you one example. Not one, there are many, in fact. I know many of the people doing all these kinds of businesses. तो कई लोग होते हैं, मेरी एक स्टूडेंट ही थी अभी रिसेंटली, तो शी वाज डूइंग सम बिजनेस। तो मतलब अब नेचुरल है कि बच्चा बिजनेस कर रहा है, बच्चा इन द सेंस की शी इज नॉट बच्चा, शी इज 19, इन द सेंस की सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट एंटिसिपेट। फॉर एग्जाम्पल अब उसके एग्जाम्स आ गए, अब एग्जाम्स आ गए तो शी कुड नॉट फोकस ऑन हर बिजनेस। जब बिजनेस में फोकस नहीं कर रही थी तो डिलीवरी ऑन टाइम ये वो अब सब कुछ बंद हो गया। तो दीज आर, और कई बार क्या होता है बिजनेसमैन जो है ना ओवर एंटिसिपेट करता है, ओ वाओ मेरे 100 एक ही बार में कस्टमर आ गए, चलो ठीक है मैं बिजनेस का मैं वो बढ़ा देता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, और बाद में पता लगता कि वो 100 भी जो है वापस नहीं आए। बिजनेस के अंदर वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा रिकरिंग कस्टमर कितना है, हमारे कस्टमर्स कितने वापस आ रहे हैं, कितने हमारे जो है व्हाट यू कॉल एज ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्दी, भाई हम खरीदेंगे तो यही खरीदेंगे। अब आजकल आपको पता है आप क्या खरीदते हो, जब हम छोटे होते थे हमारी मम्मी बोलती थी ये साबुन नहीं खरीदना, मेरी मदर स्पेसिफिकली शी वुड बाय वन, मतलब वो अभी भी आता है आई थिंक मोती साबुन करके उसका नाम, शी वुड बी ब्रिंगिंग दैट ओनली। और मेरा बचपन से मेरा एक सपना था कि पियर्स से मुझे नहाना, क्योंकि मेरी बुआ के घर पियर्स था, तो आई यूज्ड टू आई लाइक्ड इट, तो मुझे पियर्स। अब पियर्स के अंदर ही नाउ दे आर हैविंग आपके जो है पतंजलि का भी अपना मतलब कि ग्लिसरीन साबुन आता है, हिमालय का भी अपना ग्लिसरीन साबुन आता है, पियर्स का भी अपना अपना आता है, तो देर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो एक बिजनेस के अंदर कुछ चीजों को आप समझ सकते हो कि हो सकता है, बट कुछ चीजों को आप कभी नहीं समझ सकते। So then what happens? There may be result in the decline of the sales. And then what will happen? There might be decline in the quality. There might be decline in the overall profits. So this is how business risk is involved. Paper ke andar, again I'm mentioning, in your papers normally you have the causes as well as the type of. So type is pure and speculative, and causes आपके जो ये चार है, human causes, natural causes, economic causes, and other causes. Now, last but not the least is
अगर आपको कल को एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ मतलब कि बिजनेस पढ़ने के बाद आपका मन करता आई शुड ऑल्सो ओपन माई बिजनेस, यू वॉन्ट टू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर बिजनेस, आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हो, नॉट इट इज नॉट नेसेसरी। आई टेल आई हैड टू स्टूडेंट्स, एक था आदिल एंड दूसरा गगन, मतलब उसका नाम गगन तेजवानी था। तो इन दोनों के साथ में क्या हुआ, आदिल से तो मैं बहुत ज्यादा पर्सनल, बिकॉज आदिल तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मैम ने बोला है, आदिल वॉज देयर इन माई इन आवर इंस्टीट्यूट फ्रॉम 9 to 12 स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड एंड 10th, मतलब ही वॉज अ वेरी नॉर्मल चाइल्ड, यू कैन नॉट कॉल हिम एज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। बस उसकी दो क्वालिटीज थी, एक हद से ज्यादा रेगुलर, और दूसरा उसकी स्माइल जो कभी कम नहीं हुई थी। मतलब वो कभी किसी भी बात पर कभी भी दुखी नहीं होगा, हमेशा स्माइल ऑल द टाइम, वेरी वेरी पोलाइट बॉय। 9th में आया, 10th में आया, तो 10th में ही गॉट फेयरली नॉर्मल मार्क्स। तो उसके पापा का मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि उसके पापा की बिजनेस क्या है। तो ही हिज फादर हैड अ बिजनेस, तो ही सेट की मतलब उसके पापा ने कहा कि इसको तो कॉमर्स दिलवाना है। वैसे कि ठीक है, मार्क्स भी उसके ठीक ठाक थे, ही वॉज इन ग्रीन फिट्स। तो ही केम टू मी, हमारे इंस्टीट्यूट में था फॉर इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज बोथ। उसके साथ तो बहुत सारी यादें हैं मेरी। नाउ व्हेन ही वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तो ही सेड कि मैम मैं बिजनेस को, मैं मतलब कि बिजनेस स्टडीज ये सब पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी करनी थी। देन हिज फादर केम एंड ही सेड कि मैम, इवन दो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड अ क्लास फॉर एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज ऑफ आदिल। उसके पापा ने कहा कि मैम आप एंट्रेंस की तैयारी आप इसको खुद करवाओ। एंड आई वाज लाइक कि मैम सर मैं, उन्होंने कहा मैम वी आर नॉट सो रिच, वी कैन नॉट गिव हाई फीस इन मतलब कि अदर इंस्टीट्यूट्स, आप करवा दो, बेसिक सारे आप करवा दो। फिर मेरा एक नोन टू पर्सन था, ही यूज टू टीच मैथ्स एंड लॉजिक, अभी तो मैं ही करवा रही हूँ, लेकिन उस वक्त में मैथ्स एंड लॉजिक उसने करवा दिया। एंड दिस वे विद शेयर्ड, मतलब कि हमारे रेवेन्यू के साथ में वी कुड मतलब। देन व्हाट हैपेंड इज he got into Delhi University. His father came up with a very, बिल्कुल मैम ये हम गांव से बनवा के लाए, ऐसे करके मिठाई लेकर आए। एंड दे सेड कि मैम हमारा जो है यहाँ पर इन दिलशाद कॉलोनी वी हैव अ सैलन, आई थिंक उसका नाम मून सैलन है, कुछ ऐसा कुछ नाम, आई डोंट। एंड आई वाज लिटरली लाइक वाओ, ही मतलब कि ही बिलोंग्स टू अ दिस, मतलब वो। देन ही आस्क्ड मी कि मैम मैं अपने सैलन को, अब मैं तो मतलब कि सैलन में हूँ, तो हाउ कैन आई इंश्योर कि मेरे पापा को मेरी पढ़ाई से फर्क पड़ेगा, बिकॉज मे बी आई एम नॉट एबल टू डू MBA एंड ऑल। तो देन आई गिव हिम दिस स्टार्टिंग, ये बिजनेस का जो था ये वाला, तो मैंने उसको यही वाली बातें दोबारा समझाई, at how you can launch your own business or you can help your father in his own business. Recently he called me up and he said कि उनका बिजनेस अब मतलब उन्होंने 2-3 जगह पे खोल लिया है एंड ही मतलब वेरी हैप्पी। अब उन्होंने अपना वो जो वो एक वो होता है ना नाई के काम से, नाउ दे हैव कम टू अ प्रॉपर, उन्होंने अपना एक सेटअप सा बना दिया। तो ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ बेसिक है, इनको हम एड ऑन करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। मींस अब आपके पेपर में आते हैं कुछ क्वेश्चन। स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। द प्रोसेस ऑफ, ये आपके पेपर में कई बार आता है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, और आपका एक और चैप्टर है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम बिजनेस भी बोलते हैं। And the person who sets up his or her own business is called as entrepreneur. The output of the process, यानी कि जो आपने सेट किया है उसको हम कहते हैं बिजनेस ऑन्टर। इट्स एन इंटरेस्टिंग, और आज की डेट पर ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ CBSE करिकुलम। कई स्कूल्स में दिया जा रहा है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो 12th के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। It is interesting to note that entrepreneurship, besides providing self-employment,
is responsible for creation and expansion of opportunities for the other two economic activity, यानी कि वो employment भी provide करता है, और जब आपके अपना business होगा तो उसके अंदर lawyers भी होंगे, chartered accountants भी होंगे, and in the process business entrepreneurship becomes crucial for overall economic development. So when you make this choice, you become a job provider than a job seeker. आप दूसरे को job दे रहे हो, आप दूसरों को फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स दे रहे हो. And right now Indian government is promoting entrepreneurship skill as a part of many of their graduation programs. BBA in entrepreneurship skill, आपका दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो है केजरीवाल ने सेट किया है. जब जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ उसमें जरूर अप्लाई करना. Taking to entrepreneurship by starting own business is a matter of becoming an entrepreneur. ये पूरा आपका जो है, it is a definition. It is defined as a systematic, purposeful, creative activity of identifying a need. मतलब क्या अच्छा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेस को लेना, फिर प्रोडक्शन को स्टार्ट करके आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपको जिसने पैसा लगाया, उनको भी प्रॉफिट देना. सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स. सिर्फ आप बिजनेस को स्पॉन्टेनियसली चलो आज मेरा बिजनेस करने का मन कर रहा, नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, आर यू रेडी. अभी हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस इज अनसर्टेन, बिजनेस रिस्क इज एसोसिएटेड. क्या आप ये सब लेने के लिए तैयार हो? फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस. पहले तो आपने ऊपर पढ़ा इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. आपको इंडस्ट्री सेट करनी है. अगर इंडस्ट्री सेट करनी है तो एनालिटिकल करनी है, सिंथेटिक करनी है, असेंबली करनी है, आपको कौन सी करनी है? First you have to understand it. He or she will obviously like to enter the branch of industry and commerce जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले. कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, इंटरेस्ट आपको है. पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, आपको बिजनेस करना, आपको फैक्ट्री सेट करना है, या फिर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हो. भाई मैं अभी क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, नॉर्मली दे गो फॉर ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में क्यों जाते हैं? बिकॉज द रीजन इज ट्रेडिंग के अंदर यू आर एक्चुअली समवेयर डीलिंग विद द कस्टमर्स. तो कस्टमर्स को डील करने से क्या होता है कि आपको सारे फैशन, अबाउट द टेस्ट, अबाउट द मनी इन्वॉल्व, सब कुछ पता लगता है. और ट्रेडिंग में आपका पैसा भी कम लगता है. तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्टार्ट करते हैं विद ट्रेडिंग, देन दे गो टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग. जब उनको पता लग जाता है कि भाई यही कस्टमर्स चाहते हैं, तो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं. रिलायंस इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है. रिलायंस का पहले जो उनके स्टोर्स थे, उसके अंदर वो लोग दूसरी कंपनीज के सामान को रखते थे. मींस दे वुड प्रोक्यूर इट फ्रॉम वन कंपनी एंड सेल इन देयर स्टोर्स. फिर जब उन्होंने देखा कौन कौन सी चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो अब अगर आप रिलायंस में जाओगे तो उनके अपने प्रोडक्ट्स भी हैं. क्रोमा के अपने प्रोडक्ट्स हैं. दिस इज हाउ इट कम्स. तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे लर्न करना चाहते हो. लाइक जैसे कि कोई भी जो मतलब कि स्कूल खोलता है, नॉर्मली जो भी कोई स्कूल खोलता है, वो क्या करता है? नॉर्मली दैट पर्सन विल बी वो द पर्सन विल डायरेक्टली गो, पहले वो टीच करेगा. टीच करने के बाद वो उस चीज को समझेगा, what are the problems, what are the things involved, क्योंकि आप उसी प्लेटफॉर्म में रहते हो. उसके बाद वो अपना स्कूल लॉन्च करने की कोशिश करता है. उससे फायदा ये होता है, आपको इंटरनल एलिमेंट्स बताना चाहिए. तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट आर दैट. सेकंड,
size of business. In India, we have medium, small, micro, small, medium and medium enterprise, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप है. देन हमारे पास है सोल बिजनेस, बिल्कुल छोटे हैं. देन देर आर बिजनेस लाइक कंपनी, बड़ी बड़े क्रोस. तो आपको देखना है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है. स्केल का मतलब है द वॉल्यूम. आप कम मात्रा में करना चाहते हो, आप माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में जा सकते हो. आप लार्ज स्केल में करना चाहते हो, यू कैन. If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely good, आप ज्यादा बड़े में कर सकते हो. स्केल का मतलब है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, द वॉल्यूम दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस. पता लगा कि लोगों ने प्रोड्यूस करके रख दिया, स्टोरेज में कर दिया, लोगों वो बिका ही नहीं. अल्टीमेटली यू हैव टू क्लोज डाउन द बिजनेस. लोकेशन मीन्स आप कहाँ लोकेट करते हो. दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन डू. सबको लगता है मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में स्टार्ट करना चाहिए, मुंबई में रहता हूँ. नो. एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट. भाई दिल्ली के अंदर जो लेबर कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा है, मुंबई में उससे भी ज्यादा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रॉ मटेरियल, आपका मार्केट, आपका पावर, आपको जो ये सारे सस्ते जहां मिलते हैं उसके आसपास आपको लगाना चाहिए. इफ योर रॉ मटेरियल इज समवेयर, मतलब कि से आपको जो है आपके एप्पल्स का बिजनेस है, एप्पल जूस का बिजनेस है कॉन्सेंट्रेटेड. आप जो हो, आपका एप्पल आता मनाली से, आप बद्दी हिमाचल प्रदेश में, पंजाब के आसपास, वहां पर आप लगा सकते हो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कहां पर. एंड देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भी होना चाहिए. देन फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, यानी कि आपको मशीनें खरीदने के लिए, आपको लैंड खरीदने के लिए, आपको डे टू डे रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए. You require both what we call as fixed capital. You require working capital. फिक्स का मतलब होता है जिसको आप कम से कम 5 साल तक रिवर्स नहीं कर सकते. आपने एक बार लैंड खरीद लिया तो कल जाके हम ये नहीं बोल सकते भैया वापस ले जाओ. यू कैन नॉट रिप्लेस द मशीनरीज. देन आपके पास करंट एसेट यानी कि रॉ मटेरियल, आपके डेब्ट्स, आपके स्टॉक, वो भी. देन आपको डे टू डे एक्सपेंसेस, वेजेस आपके, इनको भी देना. तो आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि क्लास 11 इन द स्टार्टिंग for 2 years you cannot expect any profit, and sometimes you may need to, अपने घर से आपको डालना पड़ता है बिजनेस में, अपने घर से डालना पड़ता है. और मेनी, मतलब कि फॉर स्टार्टिंग ये डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर कितना इंटेलिजेंट है, तो आपके पास कितना कैपिटल है. क्योंकि कई बिजनेस में आपको जो लोन है ना वो नहीं मिलता. लोन मिलता है लेकिन फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आपको रेगुलरली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को भी वापस करना पड़ेगा. आर यू एबल टू? अगर आपको लगता है कि नो भाई, पहले मैं पहला थोड़ा, मतलब कि एट मेरा जो साइज है, आई वुड बी डूइंग इट एन अ लो वन, फिर पैसा कमाने के बाद मैं उसको ज्यादा करना चाहता हूँ, दैट इज गुड. फिजिकल फैसिलिटीज, availability of physical facilities means machine, equipment, building is also important. आपको देखना है whether you would be able to. competent and committed workforce. कोई भी बिजनेस में सोल में आपका जो है यू कैन गो, बट डेफिनेटली अगर आपका लेना देना कहीं ना कहीं, तो यू विल बी हैविंग सम वर्कर्स, सम स्टाफ. Every enterprise need competent and committed workforce to perform various activities so that the physical and financial resources are converted into desired outputs.
नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ. उनको देखना चाहिए कि किस तरीके का हमारे पास स्टाफ होना चाहिए, उन्हें हम कैसे मॉरली बूस्ट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं. आई सीन पीपल, माय ओन स्कूल टीचर जो प्रिंसिपल हमारी थी, मतलब अभी नहीं, आई हैव हर्ड अबाउट बिकॉज आई हैड रिटन हर बायोग्राफी. तो आई हैड इंटरव्यूड मेनी पीपल when I was writing her biography while I was in. At that time, I was told by many of my senior teachers कि मैम जो थी she used to take tuitions and she was, she did not belong to a very good family, she was to a very poor family. उनके सिर्फ एक ही कमरा था नीचे, एक कमरे के अंदर ही वो, उनके हस्बैंड, उनके ससुर और उनकी सास, और साथ में एक छोटा सा किचन था उनका. उनकी जब सिस्टर इन लॉ की शादी हुई तो जो हमारे पड़ोसी थे, उनके जो पड़ोसी थे, उनके छत पर शादी की थी इन गीता कॉलोनी. एंड देन शी यूज टू गो टू द, घर घर जाकर वो ट्यूशंस लेती थी. एंड विद दैट मनी उनके जो हस्बैंड थे ही वॉज परसुइंग लॉ. उनकी मदर इन लॉ को वो शी गेव लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था. एट दैट टाइम व्हेन उनको जो है ये वाला जो मतलब कि जो पहली जमीन उन्होंने खरीदी थी इन गीता कॉलोनी, दैट दे गॉट एज अ घर का वाला हिस्सा था जिसमें 2 कमरे बन सकते थे. तो आई केम टू नो दैट शी ट्रेन्ड सम ऑफ द लेडीज, उनको काफी मोटिवेट किया. एंड देन उनको जो है कमिटेड, मतलब उन टीचर्स ने मुझे बताया कि व्हेन दे स्टार्टेड देयर जॉब, एक कमरे में इस तरफ नर्सरी और उस तरफ प्रेप होता था, बट शी मोटिवेटेड देम एंड दैट वाज ओनली फॉर 3 or 4 months. विद इन अ शॉर्ट स्पैन दैट बिकेम अ वेरी बिग नेम. तो कमिटेड वर्कफोर्स जो है ना, वो आपकी पूरी कंपनी को चेंज कर सकते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वर्कफोर्स अच्छा हो, बट एट द सेम टाइम एज एन एंटरप्रेन्योर आपको उन्हें प्रॉपर सैलरी, आपको उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन भी देना पड़ता है. टैक्स प्लानिंग, क्योंकि हर कंपनी में, हर एक बिजनेस के साथ, अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर है, देर आर नंबर ऑफ टैक्स डिवाइड. आपके एक सामान को बनाने में 4 सामान लगता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस लैपटॉप, तो लैपटॉप का एक स्क्रीन भी है, लैपटॉप के आपके कीबोर्ड्स भी हैं, इसके आपके हार्ड डिस्क भी है. तो दैट मीन्स देर आर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, और हर एक मतलब कि जो आपका कंपोनेंट है उसका एक अलग टैक्स सिस्टम है. So they influence almost every aspect of the function of modern business. इन द लॉन्ग टर्म जब आप पैसा फाइनेंस करते हो उस वक्त में भी आपको जो है, अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ता है. तो वो आपको मतलब आपको इन सारे फैक्टर्स को रखना पड़ता है टैक्स के अंदर. द entrepreneur has to consider in advance the tax liability under the tax law. No doubt we are having one tax and one मतलब कि one country one tax, but that is not, there are certain जीएसटी जब आप पढ़ोगे, आपके पेपर में, आपके बुक में है, मतलब यू आर हैविंग इट एज अ सिलेबस, तो आप जीएसटी में पढ़ोगे देयर इज आईजीएसटी, देयर इज अदर. तो ये जो जीएसटी भी लग रहा है, in certain goods it is 5%, in certain goods it is 12%, and at certain base it is 18 and then 25. आपका लग्जरी में आ रहा तो 25% आपको टैक्स देना पड़ रहा, आपका डे टू डे कंज्यूमर में आ रहा तो आपको 5% देना पड़ रहा. तो अब आपका कौन सा किस चीज के अंदर आ रहा है, दैट इज मतलब कि वो अलग अलग आपके स्लैब्स हैं. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा that what kind of taxes you have to give, because taxes दोगे आपका cost of overall cost बढ़ता है. Then when you have made all these as a blueprint, blueprint का मतलब है आपने ये सारा एक mental exercise कर लिया. आपने जिसके साथ भी, if you want to talk to the experts, आपने उनसे सलाह ली, आपने टेक्निकल फिजिबिलिटी, आपने इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, आपने अदर फिजिबिलिटी को पढ़ा,
कि भाई मैं मतलब कि इफ आई एम लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस, तो इसमें कौन कौन सी चीजों का मुझ पर असर आ सकता है. यू हैड, देन यू ऑल्सो वर्कड आउट ऑन द प्लानिंग, यू ऑल्सो वर्कड आउट ऑन द फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन, जिसके लिए आपको कई एक्सेल शीट्स बनाने पड़ेंगे, आपको कई कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. आपने ये सब कुछ कर दिया. नाउ यू वांट टू ओपन योर एंटरप्राइज. After the decisions relating to the above mentioned factors have been taken, आप actual launch करते हो, यानी कि अब आपने सोच लिया है that I am going to open a partnership, I am going to go for a sole, I am going to go for a promotion, sorry, company. Then आपको उससे related resource, लीगल फॉर्मेलिटी, क्योंकि इन सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है जिसमें आप अकेले हो, यू डोंट रिक्वायर मेनी लीगल प्रो, बट इन कंपनी यू रिक्वायर नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. प्रोडक्शन करना है, फिर आप अपनी जमीन खरीद कर, मशीनें लगाकर, देन अगर आपका सेल आउट है तो कैंपेनिंग करना. अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी अ सोल, a partnership, a company for which proper financial planning must be done to determine, क्योंकि सोल का मतलब है छोटा. नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप कैन नॉट बी वेरी बिग, क्योंकि आप एक बार बिग हो जाएगा तो आपको डिसीजन मेकिंग, काम सबके लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी. सोल आपका वहां तक ठीक है जहां तक आपको पता है कि आप मतलब कि बिजनेस को चला सकते हो अकेले. तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैपिटल, कहां से ये कैपिटल रेस करोगे. इन सोल प्रोप्राइटरशिप यू डोंट गेट अ लोन, आपको बिजनेस लोन मिलेगा, लेकिन कल को अगर लॉस होता है तो द सोल प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल, उसको चाहे अपना घर भी बेचना पड़े, ही कैन. वेयर एज इन अ कंपनी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगाता. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट, वो भी आपको जो है प्लान करना पड़ता है. जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली इन इंडिया, यही इसी इन्हीं को डील करता है. दैट इज आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एंड ऑफ कोर्स अबव ऑल द कंपनी. ये जो आगे हम जितने चैप्टर्स अभी पढ़ेंगे, तो उससे नेक्स्ट वाला आपका है पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग्स हैं, कंपनीज हैं, एंड आपके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो आ जाता है. उसके बाद आपका आता है, पहले हमारे आते हैं सारे गुड्स, फिर हमारे आते हैं सारे सर्विसेज, यानी कि आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस. अगर हम उसको बिजनेस बनाते हैं, कल को आप चाहते हो कि यू वांट टू ओपन अ बैंक, यू वांट टू गो फॉर एन इंश्योरेंस सेक्टर, तो उसमें व्हाट आर द रिस्क, व्हाई, हाउ इट इज टेकन, ये सब कुछ हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं. तो जो हमारा यहाँ पहला चैप्टर खत्म होता है, दिस गिव्स यू अ कंप्लीट आउटलुक कि व्हाट इज अ बिजनेस ऑल अबाउट. टुमारो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आई आज की डेट पर तो मैं हर बच्चे को कहती हूँ भाई थोड़े टाइम बाद अपना लॉन्च करो, बट when you are launching you must understand these factors. ये factors को हमेशा भूलते हैं most of the startups. अभी कल ही मैं पढ़ रही थी, if you are following any news, अगर आप किसी न्यूज को फॉलो करते हो तो इनमें ये सब चीजें आती हैं. इंडिया में जितने स्टार्टअप्स पिछले 5 साल में हुए हैं, उनमें से 60% हैव बीन क्लोज्ड. उनमें से अराउंड 70% ने अपने यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें निकाल दिया. तो ये क्यों होता है? Why it happens? Why does a business idea fail? तो the reason is, हम अगर उसको पूरी तरीके से कैप्चर नहीं करते, हम उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क हैं, उनको एंटिसिपेट नहीं करते हैं, then the companies cannot survive.
तो एज एन एंटरप्रेन्योर, आप लोग जो हो बिजनेस स्टडीज में हो, तो आप लोगों को कल को इफ यू वांट टू ओपन योर ओन बिजनेस, यू वुड बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर. तो एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू एनी टाइम यू फील मुझे अपना एक बिजनेस सेट करना, अपने पापा के बिजनेस को संभालना है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई अंकल्स बिजनेस, आपको ये सारे फैक्टर्स जो है इनको रखना पड़ता है. एंड यू शुड ऑल्सो एज अ बिजनेस मैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, जो अभी तक हमने चैप्टर्स में पढ़ा है, हाउ बिजनेस इज, बिजनेस क्या है, इट इज द वन जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट हम दूसरों को देते हैं. जो जितने भी हमारे अदर प्रोफेशंस हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं. एंड डेफिनेटली बिजनेस इज द वन जो गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है. तो दिस मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस का मतलब क्या होता है, देन व्हाट मतलब कि हाउ इट इज डिफरेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. उसके बाद आपके जो बाकी चीजें हैं, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क इन बिजनेस, रिस्क का कॉज क्या है, रिस्क के टाइप्स क्या है. These are all what we call as the history and evolution of business chapter 1.